दिल्ली में भूकंप के झटके। क्या दिल्ली में आ सकता है कोई बड़ा भूकंप? क्या धरती की हलचल से हिल जाएगी दिल्ली? अफवाहों, भ्रांतियों से नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से समझे क्या है सच। नमस्कार, न्यूज इन साइंस में आपका स्वागत है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं धरती के नीचे होने वाली हलचलों यानी भूकंप की। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में लगातार 15 से ज्यादा भूकंप के झटकों के बाद अब कई तरह की बातें और भ्रांतियां फैलने लगी है, जैसे कि क्या दिल्ली में बड़ा भूकंप आने वाला है। लेकिन न्यूज इन साइंस में हम हर बात की वैज्ञानिक जांच करने और समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप भ्रांतियों में ना फंसे। इसलिए हमने बात की हैदराबाद के राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के चीफ साइंटिस्ट विनीत कुमार गहलोत से। हमें समझना चाहिए कि दिल्ली रीजन कैसा है और वहाँ पे भूकंप क्यों आते हैं। हमें जो हम लोगों ने सीखा है हिमालय में या अंडमान निकोबार में, वो रीजन और दिल्ली रीजन में फ़र्क समझना चाहिए। जैसे भूकंप, जिस तरह भूकंप हिमालय रीजन में आते हैं जहाँ की दो प्लेट हैं, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती हैं, इसकी वजह से भूकंप आते हैं। उसी तरह अंडमान निकोबार में इंडिया प्लेट सुंदर प्लेट से टकराती है, वहाँ पे भूकंप आते हैं। दिल्ली की स्थिति कुछ और है। दिल्ली में जो भूकंप आते हैं वो प्लेट के अंदर है, वहाँ पे कोई दो प्लेट का कोई टकराव नहीं है, वहाँ पे एक ही प्लेट है जो कि अंदर से थोड़ी बहुत डिफॉर्म होती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं। लेकिन ये कहना है कि साहब यहाँ पे क्योंकि कई हजार साल से भूकंप नहीं आया है तो यहाँ पे भूकंप आना चाहिए, वो एकदम गलत होगा। जो दिल्ली के आसपास दिल्ली है, हिसार, सोनीपत, अलवर, माउंट आबू, राइट अप टू माउंट आबू, अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक्स की फ्रिक्वेंसी और अच्छे खासे अर्थक्वेक आते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि इस पूरी बेल्ट में हर महीने कम से कम 2 या 3 अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड मोर देन 2.5 के आते हैं, हर महीने आते हैं। तो उस लेवल पे, उस लिहाज से अगर हम देखें कि पिछले 40 साल 50 साल का रिकॉर्ड देखें, हमारे पास 64 से रिकॉर्ड हैं, जो कि हालांकि बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन अगर पिछले 20 साल के रिकॉर्ड देखें तो अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक रहती है। वो हमारा बैकग्राउंड लेवल है। आज की तारीख में वो बैकग्राउंड लेवल हम लोग उससे ज़्यादा नहीं है, उसके आसपास ही है। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो कि मैंने कहा कि उतार चढ़ाव होता है। तो ये सोचना कि ये जो लगातार भूकंप आ रहे हैं ये क्या किसी बड़े अर्थक्वेक की संभावना को व्यक्त करते हैं, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। यहाँ की जो प्रक्रिया है, यहाँ प्लेट बाउंड्री फॉल्ट नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, एनर्जी यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होती है, यहाँ पे वो लंबे लंबे बड़े बड़े फॉल्ट नहीं है इस इलाके में, जैसे कि आप हिमालय में देखते हैं, जैसे कि आप अंडमान निकोबार में देखते हैं। तो फिर उसकी बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं फिर से ये कहता हूँ कि ये हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि साहब नहीं आएगा, लेकिन हम लोग हमेशा जब भी हम नेचुरल डायनामिक सिस्टम की बात करते हैं, नेचर में सब कुछ आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कोई जरूरी नहीं है कि एकदम वैसा ही हो। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए, हिस्टोरिकल सेस्मिसिटी को देखते हुए, यहाँ की टेक्टोनिक्स को देखते हुए, यहाँ की भूकंप की प्रक्रियाओं को देखते हुए, इसकी संभावना कि यहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा वो बहुत कम है। इसके अलावा हम दिल्ली के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के परिचालन निदेशक डॉक्टर JL गौतम से भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे वैज्ञानिक किस तरह से भूकंप की स्थिति और उससे जुड़ी बातों का अध्ययन करते हैं। जो ये ट्रेमर्स आए हैं, जो माइनर अर्थक्वेक्स बोलते हैं इनको, ये दिल्ली के चारों तरफ कुछ फॉल्ट लाइंस हैं, जैसे कि एक देहरादून महेंद्रगढ़ फॉल्ट है, उसके अलोंग जो रोहतक के आसपास जो इवेंट आई हैं 2-4, वो उसके अलोंग आई हैं। दूसरी एक ग्रेटर नोएडा के जो हरियाणा बॉर्डर पे आई थी, वो मथुरा फॉल्ट है, एक दिल्ली मथुरा फॉल्ट उसके अलोंग आई है। ऐसे ही दूसरे फॉल्ट हैं। जहाँ तक प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग का सवाल है, देयर इज़ नो एनी साइंटिफिक टेक्निक to predict an earthquake with respect to space, time and magnitude। मतलब कहाँ, कितना बड़ा और कब, ये तीनों चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक कोई साइंटिफिक टेक्निक नहीं ईजाद हो पाई है
नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। अभी हमारे पास 115 स्टेशन है ऑल ओवर इंडिया, जिसमें कि 25 जो है वो दिल्ली के अराउंड हैं। जो दिल्ली की पेरिफेरी है, दिल्ली NCR 300 किलोमीटर की रेडियस में 25 ऑब्जर्वेटरीज हैं, जो हम जिनको राउंड द क्लॉक मॉनिटर करते हैं, जिनके थ्रू। थैंक यू डॉक्टर साहब, इन सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भूकंप विशेषज्ञ जिन्होंने हमें भूकंप के बारे में बताया। तो साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इन साइंस। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि अन्य वीडियोस के बारे में भी आपको जानकारियां मिलती रहें।